Rekha aunty will share her satsang about her journey. आज आंटी वहाँ पे ठीक है तो आप मैसेज कर सकते पर यहाँ है और अच्छा लगेगा गुरु जी के पास आके उसकी अलग ही फीलिंग है नहीं थैंक यू ठीक है तबीयत नहीं ठीक थी देखो आ जाए गुरु जी ने बुलाया सकता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जय जय गुरु जी सदा अपना हाथ साथ संगत पे बनाए रखें। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि कैसे गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। सबसे पहले मैं अंजू आंटी के घर पे गुरु महाराज जी की फोटो देखती थी छोटी सी, तो मैं कहती थी अमृतवाणी के उसमें जाते थे हम, तो हम कहते थे क्या फोटो रखी गुरु जी, हमने कभी पूछा नहीं उससे। फिर इनकी मदर इन लॉ आई तब उन्होंने भी मुझे बताया कैसे गुरु जी हैं। फिर मैंने अपनी भाभी से मेरी बात हुई इंडिया, तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे गुरु जी हैं हमारे यहाँ पर सत्संग होता है। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे का सत्संग लाइव फोन पे सुनाया और मैंने बैठ के मंदिर के सामने उनका सत्संग सुना। फिर जब मैं इंडिया गई तो क्या था कि मेरे को जाते ही मैंने सत्संग करा। मेरी बिटिया ने बोला, नीलू आंटी ने, कि आपको जब इतना आप सत्संग सुन रहे हो और आपके मन में आ रहा है तो आप जाके वहाँ सत्संग जरूर कराना। तो मैंने वहाँ जाके सत्संग कराया। कहते हैं ना, जब गुरुजी महाराज ने जिसको अपने पास बुलाना होता है दर्शन के लिए तो उनको अपने आप बुला लेते हैं। लेकिन देखो मैं वहां जाके भी बड़े मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि मेरे नीज में इतना पेन रहता था, इतना वो था, मुझे लगता था कि मैं लाइन में कैसे खड़ी होंगी, कैसे चलूंगी, इतना चलना होता है जैसे मुझे बताया गया। लेकिन कहते हैं ना, गुरु महाराज जी ने हमें उस समय नहीं बुलाया था। फिर जब मैं वापस आ गई ना, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमारे लुईविल में आना था। फर्स्ट टाइम जब मैं आई ना, मैं कोई चोला लेके आई ना, मैंने कुछ किया, कुछ नहीं। बस मैंने बिटिया से कहा कि मुझे सत्संग करना है लुईविल में। मुझे राहुल अंकल से भी बात हुई तो राहुल अंकल ने भी बोला हाँ आंटी हम गुरु जी को अपने लुईविल में बुलाएंगे। मैं उसी समय गई और मैंने जॉइन फैब्रिक से बड़ा सुंदर कपड़ा लिया, उसको चोला बनाया, उनके लिए स्टोल। कहते हैं ना गुरु जी अपने आप अपनी चीजें चुन लेते हैं। उन्होंने अपने आप को इतना सुंदर चोला उन्होंने पसंद करवाया और उसके बाद स्टोल भी इतना अच्छा। फिर मैंने पहला सत्संग लुईविल में मेरे घर पर फरवरी में हुआ था। तब उस समय थोड़ी सी संगत थी, 5, 6, 7 लोग। गीतिका आंटी थी, जय आंटी थी, अंजू आंटी थी और एक आध दीप्ति आंटी थी। तो हम ये 5-6 लोगों ने बैठ के हमने सत्संग किया। उसके बाद हमारे इसमें हमको शिप्रा आंटी मिली, जिस वजह से वो भी कैसे मिली, कहते हैं ना कि जब गुरुजी ने जिसको जोड़ना होता है वो अपने आप जोड़ लेते हैं। कैसे मिली कि उसने गीतिका को, इसमें फेसबुक पे केक बनाती है, बहुत अच्छे केक बनाती है। तो उन्होंने देखा इसका केक, भाई ये ऐसे केक बनाती है, तो इससे पूछा कि आप एगलेस केक भी बना दोगे? तो इन्होंने कहा हाँ। तो उससे पता चला हमको। फिर गीतिका ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर तो और भी एक है शिप्रा आंटी जो सत्संग के लिए गुरुजी का बर्थडे का केक बनवाना चाहती हैं। तो हम लोग कहते हैं ना, कहते बिन बुलाए कोई नहीं जाता, गुरुजी अपने आप उनको बुलाते हैं। तो हम सब वहाँ गए। उसके बाद तो हर महीने हर जगह कहीं ना कहीं दीप्ति आंटी के यहाँ, कभी मेरे यहाँ, 1-2 बार गीता आंटी के यहाँ, हम सब सत्संग में सब जगह जाते थे। लेकिन अभी मैं यही सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कहते हैं ना कि मैं अभी गुरु पूर्णिमा का सत्संग था और एक आज बर्थडे का सत्संग था। तो मेरे नीज में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि मैं अपने नीज में जेल डलवा रही थी। तो मैंने गुरु, क्योंकि उन्होंने 24 आवर्स मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था, आप कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा ओके। मैंने गुरु जी से बोला ये कैसे हो सकता है कि आपका सत्संग हो और मैं ना जाऊं। और पहला सत्संग फ्राइडे को ही दीप्ति आंटी के घर पे था। मुझे उन्होंने चाहे घसीटते घसीटते जैसे करके बुलाया और मैं गई। और कहते हैं ना, फिर उन्होंने कहा मेरा बर्थडे भी आ रहा है और गुरु पूर्णिमा भी आ रही है।
तो तू कैसे नहीं आएगी? और देखो कहते हैं ना, मेरी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैंसिल होती गई, कैंसिल करवाती गई। ये आज गुरु जी की कृपा है जो मैं यहाँ आई हूँ और उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास और भी है, लेकिन मैं इतना और नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि और भी लोग होंगे जो कि गुरु जी से काफ़ी सत्संग शेयर करना चाहेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, एक मुझे और भी अनाउंसमेंट करनी है। 26 अगस्त को हमारे घर में सैटरडे गुरुजी का सत्संग है 6 to 8। तो जितनी ज़्यादा संगत आ सके, फिर भी हम पोस्ट करेंगे, लेकिन अभी हमने कहा यहाँ जितनी संगत आई है तो अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो कृपा करके जरूर गुरुजी के दरबार में आइएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज का, जो अपने इस पावन दिन पे आज हम सबको बुलाया और शेयर करने का हमको अवसर मिला। तो मैं अपना सत्संग शेयर छोटा सा है कि मैं जब फील्ड ट्रिप पे गई थी, अपने फील्ड ट्रिप नहीं एक्चुअली वेकेशन पे गई थी फ्लोरिडा में, तो मैंने ऊपर जब प्लेन से नीचे देख रही थी तो देखा इतना प्यारा ओम बन गया लाइटों से। रात को जब पहुंच रहे थे ना, मैंने कहा यूं ही क्लिक करती हूँ कि विंडो के पास बैठी थी, तो क्लिक किया, ओम बन गया। देखो गुरुजी क्या कहते हैं, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। और उस थोड़ा की मेरी वेकेशन ट्रिप में इतना मजा आया क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही गुरु जी का समाधि दिवस था और मैं सब कुछ लेके गई थी अपने साथ, छोटा छोटा जितना जा सकता था मेरे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं एयरपोर्ट पे जब पहुंची तो जो होते हैं ना कस्टम वाले, कहते ये क्या है, चीनी को देख के समझ लगे कोई ब्राउन शुगर वगैरह ऐसी कुछ तो नहीं है, कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रही। तो मैंने कहा गुरुजी आप बचा लो, आपका सामान यहाँ पे देसी घी भी सब कुछ मैं लेके गई हूँ, ये तो आपने निकलवाना ही है। देखा, थोड़ा सा देखा, इधर उधर, कहते ले जाओ। मैंने कहा ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी ने सत्संग करवाया, वहाँ बहुत प्यारा कराया। आप जहाँ पे भी जाएं, किधर भी जाएं, अगर आपके मन में गुरुजी के लिए भाव है ना, तो आप एक छोटी सी चाहे लॉकेट ही क्यों ना अपने पास गुरुजी का, या आपके फोन में भी है गुरुजी, तो आप वहाँ बैठ के अपने गुरुजी के आगे भाव से अरदास करें और उनका नाम लें। यही गुरुजी चाहते थे कि सबको अपने नाम से जोड़ना चाहते थे। और सबसे बड़ी एक बात क्या हुई वहाँ चमत्कार की, मैंने शेयर करी थी, बट आई थिंक ज्यादा लोग नहीं देख पाते हैं कई बार, तो पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ही मैं पहुंची वहां नीचे, मैंने कहा अरे इस घर में तो कोई फूल ही नहीं है यहाँ आसपास। जैसे हम कहते हैं भाई देखते हैं, मैंने कहा कल को सत्संग करना है, चल कोई नहीं, मन में एक थॉट आया था कि हाँ अगर नहीं होगा तो ले आऊंगी। अच्छा क्या होता है, दूसरे दिन इतना प्यारा फ्लावर का पौधा जैसे ना फूल का, बहुत सुंदर सा, वो मैंने शेयर भी करता, आज मैं लेके भी आई अपने साथ उसको। और मैंने कहा ये गुरुजी आपने इतनी जल्दी हमारी बात सुन ली। ऐसे सुनते हैं वो इतनी जल्दी, अगर आप दिल से कहें कि मैं फूल लाने को, क्या फूल तो मैं बाहर से ला सकती थी, लेकिन दिल में थॉट था कि अगर घर में इसके आसपास कोई फूल मुझे मिल जाए तो मैं सुबह उठ करके सत्संग करूंगी, राइट। तो गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे 2 फूल खिलाए वहाँ और उनसे ही मैंने सत्संग किया। मैं और नहीं लेकर आई, मेरा ये आप ही का दिया हुआ है वरदान, तो हम क्यों ना लें। तो ये हमारे प्यारे गुरुजी। और एक बात और कहूंगी कि गुरुजी को रोटी बहुत पसंद थी, चाहे वो कनक की हो चाहे वो मक्की की हो। तो सेवा अगर आप करें तो जरूर रोटी बनाएं, क्योंकि गुरुजी एक बार गए थे अपने संगत के यहाँ, उनके संगत के पास वो उस टाइम रोटी नहीं थी, तो वो कहने लगी मैं अभी बना देती हूँ आटा गूंद के। तो बोलते हैं नहीं मुझे अभी जो तेरे पास रात की रोटी है ना वो ही दे दो मुझे। तो यानी गुरुजी इतने सिंपल स्वभाव के थे कि आपको ये बता रहे हैं कि आप उनको जो भी देंगे ना, उन्होंने ठंडी ही रोटी खाई उनके घर, इतने प्यार से, उनका जीवन ही इतना सिंपल था। उनसे सीखे हम कि वो क्या है। आज मैं दीप्ति आंटी को बुलाना चाहूंगी कि वो अपना सत्संग शेयर करें। दीप्ति आंटी के बाद
सुनीता आंटी, फिर सिया आंटी और फिर कार्तिकेय। आ जाओ पूरी फैमिली वन बाय वन गुरु जी के चरणों में। और उसके बाद भी अगर किसी ने प्लीज शेयर करना है, अभी है और सत्संग बाद आंटी भी आए हुए हैं। आंटी के चोट लगी थी, देखो कितनी दूर से बॉलिंग ग्रीन से आई हैं आंटी। आज गुरु जी के सामने हमने अरदास करी थी कि शशि आंटी जरूर आए, और देखो वो गुरु जी ने सुन लिया और वो आई। उनके पैरों में बहुत मतलब कि अभी वो हॉस्पिटल में थी, तो 2 दिन पहले ही आई है वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। शुक्राना अनंतम, शुक्राना पल पल शुक्राना। संगत जी, जब गीता आंटी ने मुझे बोला कि कोई सत्संग शेयरिंग होगी, तो आई जस्ट टोल्ड हर कि ओनली टिया एंड माय मॉम इज गोना शेयर। कह रहे हैं आप, मैं कहा मुझे पता नहीं अभी क्या शेयर करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी हमारी जर्नी को जानते हैं, हमारी फैमिली की जर्नी को जानते हैं। बट वो कहते हैं ना, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना। सो यू नो, महाराज के हुक्म के साथ ही हम सबका शेयरिंग होती है। एंड सत्संग शेयरिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। जो सुनाता है उसका भी भला, जो नहीं सुनाता और दिल से शुक्राना करता है उसका भी भला। क्योंकि जो शुक्राना है वो सिर्फ शब्दों में बयान नहीं होता, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग जिसको बयां करना बहुत मुश्किल है। तो सत्संग शेयरिंग के लिए मैंने लिखा कुछ और था, लेकिन आज महाराज ने कहा कि तू कह रही थी ना कि सत्संग शेयरिंग नहीं है, चल आज तेरे को यही शेयरिंग कराता हूँ। तो आज मैं मीनाक्षी आंटी से भी बात हुई थी, तो मीनाक्षी आंटी कह रही क्या है, मेरे घर में वाले भी पूछ रहे क्या है आज, क्या ब्लेसिंग मिली है, बिकॉज आई वॉज इन टीयर्स। सो मैंने उनको बोला नहीं, मैं शाम में ही गुरु महाराज के दरबार में करूँगी। तो मैं अपने काम पे थी, अपने काम पे आज मेरे को एक लिस्ट आई जो मैंने ग्रुप में भी शेयर करी थी अबाउट गुरुजी's बर्थडे। सो मैंने वो प्ले किया और मैं अपने काम पे जैसे सत्संग सुनती रहती हूँ, शब्द सुनती रहती हूँ। अचानक से क्या होता है, मेरे दिमाग में थॉट आता है कि वाओ, आज तो नविता आंटी बड़े मंदिर में सेवा कर रही हैं। मैंने कहा वाओ गुरुजी, चलो यू नो, बट एक भाव था बड़े मंदिर का, इट इज अ बिगेस्ट डे। एंड वो कहते हैं ना, सतगुरु की सेवा सफल है, ठीक है। और आज आई मस्ट से गीता आंटी, नेहा आंटी और आप सबके परिवार की बहुत गुरु महाराज ने सफल की है ये सेवा, क्योंकि खूबसूरत सत्संग हुआ है और आई एम श्योर आगे भी बहुत रॉकन सत्संग होगा। तो यू नो व्हाट, मैं ऐसी खड़ी हुई मैं सोच रही थी गुरुजी आज इतना बड़ा दिन है और यू नो बड़े मंदिर का। खैर एनीवेज, जैसे आपका हुक्म, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी क्या कंडीशन है, बट ही वॉज इन माई हार्ट। तो अचानक से क्या होता है, मैं सोचती हूँ नविता आंटी के बारे में। कुछ ही मिनट में नविता आंटी जो है उनका टेक्स्ट आता है मेरे को, एंड शी शेयर्ड लंगर प्रसाद का पूरी थाली कि आंटी ये आज जो है वहाँ का प्रसाद है लो। And I was like, wow, Guruji, I was just thinking about Bade Mandir and you sent me Bhog Prashad also. So I was in tears. क्यों? क्योंकि गुरुजी कहते थे जब वो बात करते हैं वो थ्रू सत्संग और शब्द करते हैं। So when I got that text, उसके पीछे जो प्लेलिस्ट चल रही थी उसमें यही शब्द था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। And that was amazing feeling because he told that he's always unsung with us. तो उसके बाद ना मेरे दिमाग में आया, अच्छा नविता, मैं कहा यार यू नो मे बी उसने कहीं ना ग्रुप में डाली हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, so many things they circulate. I don't take those blessings because it is in a circulation and it can be for anyone. But when I get something in personal window, that I consider that yes, that was a Guruji's hukum to that particular person and they shared it. So that was the thing. और जब मैं ये सोच रही होती हूँ तो इसी शब्द की जो लाइन है वो थी, शाबाश है उस गुरु को जिन हर सोचे पाई। तो वो जो सोच है वो गुरु महाराज देते हैं और वो हम अपने आप नहीं लाते हैं। इट वॉज ऑल गुरुजी's थॉट विच वॉज गिवन टू संगत एंड आई रिसीव दैट ब्लेसिंग। तो शुक्राना मेरे मालिक आज इस छोटे से प्यारे से सत्संग का। गुरुजी कहते थे कि शुरू नाल सुनाओ बिकॉज यू नो यहाँ सबको पता है, बट
कई मैं न्यू फेसेस देख रही हूँ गुरुजी के चरण शरण में. सो आई विल टेक अ वेरी वेरी couple of minutes to say how we started. So मेरे चाचा, मेरे मामा जो हैं, एक ही मामा था जिनकी 2007 में से पहले डेथ हो चुकी थी. 2007 में मेरे भाई की डेथ हुई थी. 2016 में मेरा एक ही चाचा था, उसकी डेथ हुई थी. 2017 में मेरी दादी जो यहाँ से चली गई थी, उनकी डेथ हुई. 2018 में मेरे पापा को गुरु महाराज ने अपनी चरण शरण में रखा. तब तक वो हमारी जिंदगी में आ चुके थे. वो बहुत बड़ा सत्संग है. सो 2019 में आई यूज्ड टू हैव 2 गैस स्टेशन विच आई लॉस्ट. टोटली 0. गाड़ियां घर से उठ गई. बहुत से अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल केसेस एंड इमोशनल सोशल, जब कहते हैं ना बहुत कुछ आता है ना, हर तरफ से अंधकार आता है. बट जब हमारे जीवन में अंधेरा होता है, सो इट्स ओनली वन डिवाइन लाइट, आवर महाशिव, हु डू हिज एंट्री. तो शुक्राना मेरे मालिक का पल पल हमेशा साथ देने का. सो गुरुजी के लिए, जैसे हमारी प्यारी नीति आंटी ने बताया, ही इज महाशिव. सो गुरुजी ने हमें एक सेवा बख्शी हुई है यहाँ पे महाशिव पुराण पढ़ने की. शिव पुराण में ये कहा गया है कि हर युग में महाशिव जो है वो सद्गुरु रूप लेकर आते हैं धरती पे अपने भक्तों के लिए, ताकि इट्स ओनली हिम हु कैन टेक अस ऑन द पाथ ऑफ मोक्ष, एंड दैट इज आवर महाशिव. सो जब गुरुजी आए थे, उनके आने से पहले हम जितने भी यहाँ पे गुरुजी के पहले से जो जुड़ चुके हैं, हम बहुत जगह घूमते हैं. हम यहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं. सो मेरे घर में, खैर एनीवेज, महाराज की कृपा थी. लॉर्ड शिवा का पूरा परिवार को सब हम मानते थे. व्हेन आई गॉट मैरिड, वहाँ पे कृष्ण जी को मानते थे. हमारे घर में लड्डू गोपाल स्थापित थे. बाबा मोहन राम जी के हम गए. यहाँ काम नहीं बना, फिर हम बालाजी महाराज के यहाँ गए. सो बट गुरु जी इज अ डिवाइन लाइट. उस लाइट से सभी देवी देवता निकले हैं. बहुत से खूबसूरत सत्संग अभी हमने सुना था डिक्की गोयल अंकल का, राहुल अंकल के यहाँ. कैसे सत्संग सुनने से हमें बहुत जवाब मिलते हैं. तो डिक्की गोयल अंकल वॉज अ फॉलोअर ऑफ बालाजी महाराज, और वो कैसे वहां तक पहुंचते हैं और उनको एक थप्पड़ पड़ता है और बालाजी आके खुद उनको बताते हैं कि मैं जो हूं ना यहाँ पर, अब और कुछ नहीं हो सकता. अब तेरे आगे का कार्य जहां तू पहुंचा है वो ही करेंगे. तो गुरुजी कहते थे कि हनुमान मेरा अकाउंटेंट है और माता रानी जो है वो मेरी धी है. सो व्हाट, जो डिवाइन लाइट है, देयर इज नो शेप. एवरी यहाँ पे जितने लोग हैं बैठे हैं, हमने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है. देयर इज नो रिलीजन. यू सिट बाय योर फेथ, यू मेडिटेट टू whomever you keep faith in it, and Guru Maharaj shows that blessing in his darbar. So शुक्राना मेरे मालिक का. मैं छोटे से 2 सत्संग शेयर करना चाहूंगी. जैसे मैंने बताया, गुरुजी शब्द के उससे करते हैं. हमारी लाइफ को हमारे गुरु महाराज ने पूरी फैमिली को कहते हैं ना अपने चरण शरण में रखा हुआ है. एंड वी हैव पीस. ट्रस्ट मी, बहुत कुछ लुट गया according to this world, but we are in peace, and that is what Guru Maharaj is. न्यूयॉर्क हम चारों जा रहे थे, and we were like thinking, okay, you know what, मुझे ना एडिसन जाना है. Everybody knows there is a beautiful मंदिर of महाराज over there. So मैं अपने काम पे खड़ी थी और मैं ना यही सोच रही थी, भाई एडिसन जाना है, चल देखते हैं कि क्या है. तो मैंने प्लान ऐसे बनाया कि हम लोग रात को निकलेंगे और थर्सडे रात को वहाँ पे सत्संग होता है, and we will attend that सत्संग. तो अगेन जो तेरा हुक्म, वहां तक हमें नहीं जाना था. क्या हुआ, अपने काम पे मैं खड़ी थी, अचानक से एक अंकल आते हैं, एंटर करते हैं हमारे यहाँ, इंडियन अंकल. वो आकर कहते हैं कि कैसे हो. मैं कहा जय गुरु जी, बिल्कुल ठीक, आप बताओ. मैंने कहा मैं ना न्यूयॉर्क जा रही हूँ. अच्छा, आपने मेरी साली से बात करी? उन अंकल ने मुझे अपनी साली का नंबर बहुत महीनों पहले दिया हुआ था, बट आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक टू हर. और मैं वैसे भी गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ. सो आई एम लर्निंग डे बाय डे. सो आई प्रेफर टू टॉक डायरेक्टली टू गुरु महाराज rather than moving into more संगत. तो मैंने कहा नहीं,
नहीं मेरी बात तो नहीं हुई है। कहते ले आप जा रहे हो तो आपको बात करनी चाहिए। मैं कहा चलो मैं कर लूंगी, मैंने उनको टाल दिया। अचानक से वो अपना कॉफी सेक्शन में जाते हैं और वहां से वो अपने आप ही उनको कॉल करते हैं और कहते हैं ओए तू आज कैसे है घर, तू तो घर होती नहीं। कहते हैं नहीं आज मेरी तबीयत खराब थी तो मैं हूँ। तो वो कहते हैं कि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे दीप्ति है तो वो वहाँ आ रही है। तो कहते हैं अच्छा वो वहाँ आ रही है, चलो मेरी बात कराओ। तो वही मेरे काम पे मैंने उनसे बात करी। उन आंटी का नाम भी दीप्ति है। तो आंटी ने मुझे ना क्योंकि मैं 10 मिनट पहले गुरुजी को बोलती हाय गुरुजी मेरी कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो आंटी से जब मेरी बात होती है, आंटी मुझे कहते हैं ना दूसरा सेंटेंस उनका ये होता है कि आंटी आप उधर आ रहे हो तो आप सत्संग शेयरिंग करोगे। एंड आई वाज लाइक वाओ सत्संग शेयरिंग, गुरु महाराज की बढ़ाई और वो ना हो तो यू नो इट्स लाइक वो अधूरा लगता है। तो मैंने कहा यस डेफिनेटली आंटी। तो कहती है ओके चलो मैं आपकी ना अभी बुकिंग डालती हूँ। और उन्होंने इतने 1 मिनट में ही मेरी बुकिंग वगैरह जो है वो सब कर दी। तो कहती है आंटी मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, आप पहुंच जाना। अब जब उन्होंने एड्रेस दिया, पहले तो अपने घर का दिया। मैं कहा आंटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं थकी होंगी, हम वहां से फ्रेश होके वहीं पे मिलेंगे टेम्पल में। अब वो कहती हैं कि मैंने जैसे एड्रेस देखा मैंने कहा आप सोमरसेट जाते हो? तो शी वाज लाइक हाँ। मैं कहा ओ ओके, मेरा प्लान तो एडिसन जाने का था। सो देखो संगत जी एडिसन जाने का था लेकिन गुरुजी ने महाराज ने मोड़वाना था और उन्होंने कहा कि सोमरसेट। देन मैंने कहा ओके गुरुजी तो हर जगह है। आपके घर में गुरुजी का छोटा स्वरूप है, दैट इज अ दरबार, दैट इज अ गुरुजी का टेम्पल। सो मैंने कहा कि दैट्स फाइन आंटी, जैसे जैसे उनके हुक्म डायरेक्शन, सो आई विल बी देयर। संगत जी मैं वहां पहुंचती हूँ, ओ माय गॉड अमेजिंग, सो डिवाइन, एवरी दरबार इज डिवाइन बट द वाइब्रेशन ऑफ दैट Somerset place was amazing beyond words. So I went there, I did matha टेकना। matha जब मैंने टेका तो हम लोग बैठे, इतने में एक आंटी आती हैं, वो मुझे पीछे ले जाती हैं, कहते हैं आंटी आप द्वितीय आंटी हो? मैं कहा हाँ जी। कहते हैं कि आप अकेले आए हो? मैं कहा नहीं आंटी मेरे साथ मेरा परिवार है। तो गुरु महाराज ने कहती हैं अच्छा आप उनको भी बुला लो। मैं कहा ओके। हम पीछे गए तो वो हमें गुरुजी के अलग से रूम में ले गए। सो वहाँ पे जो भोग है वो गुरुजी का एक अलग रूम है, बहुत बड़ा, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल रूम जिसमें उनके चोले और जुतियाँ सब हैं। एंड उन्होंने कहा कि आप लोगों ने भोग लगाना है गुरुजी को। एंड आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, बिकॉज महाराज ने ना आप किसी को जानते भी नहीं, वो उनके हुक्म से ही हर आशीर्वाद मिलता है। एंड वी क्राइड एंड क्राइड। अब जब हम वो भोग लगा रहे थे तो वहां पे शब्द चल रहा था, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। सो संगत जी हमारे परिवार का जितना भी लाड है, हम लोगों में कुछ भी होता है, इट्स ओनली हिम। एंड उनके अलावा हमारे कहते हैं ना पिता, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे, बिकॉज वो सबके ही पिता हैं। एंड शुक्राना मेरे मालिक उस दिन हमारे हाथों से खाने का और आज मुझे खिलाने का, तो पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से आज दीप्ति आंटी ने कहा कि गुरु जी हमेशा आपके साथ हैं, और वो हैं, हमेशा हैं आपके साथ। और कभी कभी वो अचानक ही आपको ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ आपको पता भी नहीं होता कि आप पल में एकदम उनके पास पहुँच जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं यही थी, मेरे एक्चुअली ब्रदर की तबीयत खराब थी और अचानक मेरा बस ऐसे ही मन कर रहा था गुरु जी कभी अपने पास तो बुलाओ। तो क्या होता है 2 दिन में ही मतलब कि मेरी टिकट न्यू जर्सी की बन जाती है, सोमरसेट एडिसन में जो मंदिर है। इतना प्यारा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं एकदम जा पाऊंगी। मेरा ब्रदर देखो तबीयत खराब में भी वो लेके गया, पहले लेके गया अक्षरधाम, वहाँ पर बना हुआ है, पर वो दरवाजे देखो कैसे बंद हो गए। मैंने कहा था उसको, मैंने कहा मैंने जाना है पहले न्यू जर्सी में, बाद में चलते हैं। कहता नहीं मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा लेके जाएगा, चल ठीक है देखते हैं गुरुजी जो करते हैं। मेरे दिल में तो यही आया है। तो वो लेके गया और 3 मिनट ही हुए थे, वो कह रहे अभी हमने दरवाजे बंद कर दिए। बताओ ये क्या है? गुरुजी की मर्जी थी, क्योंकि दिल में भाव था कि पहले गुरुजी को देखना। तो हम वहाँ जाते हैं और गुरुजी के दर्शन करते हैं। मौका ये है कि बहुत बढ़िया मिला कि वहाँ जा कर के जो सेवादार थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि हाँ सत्संग अगर आपने शेयर करना तो कर लें। देखो ऐसे कहाँ मिलता है। तो वो सबकी प्लानिंग होती है पहले, राइट, सत्संग सेट होते हैं, लेकिन
सत्संग शेयर करने का मौका मिला, ये गुरु महाराज की कृपा होती है, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि आप कब कहाँ दूसरे दिन होंगे। ये गुरु महाराज ही करते हैं डिसाइड, और उन्होंने हमें वहाँ पहुँचाया। बड़ी अच्छी लगा मुझे, मैंने उनसे भी शेयर करा सब प्यारा सत्संग और सुना, और वहाँ का जो लंगर प्रसाद देख के बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह से वो सब आपस में मिल करके, उनके अलग अलग रूम बने हुए हैं सब, आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएं, पूरा मॉल है। अब वो एक पूरा हो जाएगा, 2 हैं न्यू जर्सी में, 2 हैं गुरु जी के मंदिर। जिस तरह से बहुत ही प्यारे, और गुरु जी के पास बैठ के मुझे लंगर खाने को मौका मिला। देखो गुरु जी किस तरह से, मेरे भाई ने कहा रास्ते में कि मेरा ना भाई पेट ऐसे थोड़ा खराब है, तो मैं ना आज सोच रहा हूँ कि अचार ना खाऊं। ये भी गुरु जी ने सुना उस दिन। वो कहती है हमेशा हमें अचार मिलता है, और देखो गुरु जी ने क्या करा, उसको अचार नहीं दिया नहीं मिला अचार, वो भी उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करी। एक्चुअली मेरा भी आधा हुआ। जिस दिन हम गए, हम सोमरसेट गए, संडे को गुरुजी ने एडिसन बुलाया, और वहाँ पे यही चल रहा था, बिन भागा सत्संग ना लवे। हम भी तो सत्संग बहुत भागों से मिलता है। अगर हमारी किस्मत में सत्संग है, हमें जरूर आना चाहिए, बिकॉज यही हमारे कर्म काटने की जगह है। सुनीता आंटी आप आए और सत्संग शेयर करें गुरु जी के पावन। आज गुरु जी का बर्थडे है, स्पेशल बनता ही है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे, एंड वी ऑल लव यू सो मच। गुरु जी के बारे में संगत में जो भी बोलेगा वो कम ही बोलेगा, और काफ़ी लोगों को मालूम ही है कि गुरु जी हम सबको यहाँ पे तारने के लिए आए हैं। मैं शुरुआत ही इससे करती हूँ कि गुरु जी जो है वो डिवाइन लाइट है, जो गुरु रूप में इस धरती पर आए, और आज 7 जुलाई को वो मानव चोले में आए थे। और उसके बाद तो सब जो भी सत्संग शेयर करता है सबको मालूम है कि गुरु जी ने किस किस तरह से सबकी हेल्प करी है, सबको अपनी तरफ खींचा है, और इतना प्यार दिया है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता कि हमारा प्यार ज़्यादा है या किसी और का ज़्यादा है। गुरु जी सबसे एक साथ एक बराबर से ही प्यार करते हैं। तो सत्संग अलग अंदाज से सभी के साथ होते हैं, और मेरे साथ भी हर दिन ही गुरु जी का कुछ ना कुछ सत्संग होता ही है। छोटे छोटे सत्संग तो हमेशा जिंदगी का हिस्सा ही बन गए हैं, लेकिन मैं सत्संग शेयरिंग नहीं कर रही। सत्संग मेरे पास भी है, लेकिन हाँ गुरु जी की ये मेहर रही है, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे अंदर ही बहुत कुछ चलता रहता है, और जो मेरे भाव हैं उसको मैं किस अंदाज में पेन डाउन करती हूँ या उसको लिखती हूँ, उन सब के पीछे गुरु जी का ही हाथ है। क्योंकि चाहे वो टॉपिक हो, चाहे कोई भी चीज़ जो है वो मेरे दिमाग में सिर्फ गुरु जी डालते हैं, और उसके बाद फिर जो भी होता है उसके बाद तो मुझे ही हैरानी होती है कि ये सब कैसे हो गया। जय गुरु जी। आज का जो गुरु जी का टाइटल है वो मैं ये बोलूंगी, गुरु का जन्म अपना पुनर्जन्म। गुरु का जन्म अपना पुनर्जन्म। जय मेरे गुरु साहिब। 7 जुलाई मेरे गुरु का जन्मदिन, जो लाया खुशियां दिन गिन गिन। अब तो वो आलम है हम सबका, अब तो वो आलम है हम सबका, कि रह ना सके सब तेरे बिन। विष्णु का राम अवतार या बनकर आना वामन। विष्णु का राम अवतार या बनकर आना वामन। शिव का साईं रूप हो या गुरु का हो आगमन। शिव का साईं रूप हो या गुरु का हो आगमन।
जब जिस जिस रूप में भी, जब जिस जिस रूप में भी आए हम सबको तारन, ना शब्दों में ना किसी भाव में, हर रूप था बड़ा लुभावन। ना किसी भाव में ना किसी रूप में, हर रूप था बड़ा ही लुभावन। आपके आने से जीवन की धुरी का पूरा घूमना, आपके आने से जीवन की धुरी का पूरा घूमना, हर पल आपको संग पाना, फिर ब्लेसिंग्स को था लूटना। हर पल आपको संग पाना, फिर ब्लेसिंग्स को था लूटना। रखो चरण कमलों में और दे दो सेवा भाव, रखो चरण कमलों में और दे दो सेवा भाव। गुरुवाणी में हो मस्त और रहे सत्संग का चाव, गुरुवाणी में हो मस्त और रहे सत्संग का चाव। हैप्पी बर्थडे गुरु महाराज, हैप्पी बर्थडे एंड शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना जी। जय गुरु जी। तिया आंटी अब आप आइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े प्यारा प्यारा लग रहा है आज, कितना सुंदर हरा भरा, सभी लोग आए, इतना अच्छा लग रहा है देख करके। गुरु जी का दरबार देखो कितना सोना सोना बैठे हैं गुरु जी, देखो सामने। आज बेटा Jai Guruji, Shukrana Guruji. I first want to thank every single of you guys for attending this special occasion of Guru Maharaj's birthday. And thank you just for taking your time out to celebrate it with Guruji. So I'm going to be sharing a satsang that is very close to my heart. And it is regarding a ring that my dad gifted me right before he went to India. So, Sangatji, I've had this ring that I'm wearing on my finger for 5 years, and it has so much meaning to me because my dad, who is no longer here, gave it to me, and I'm very responsible for it. I'm very careful with it as well. So one day, I don't see it on my hand, and I freak out. I call my mama, and I'm like, Mama, I don't know where my ring is. And this was in 2020 of, I don't know, June, I think. I don't know the date, but yeah, it was in 2020 of June. And I called my mama, and I'm like, Mama, I don't know where it is. And she's like, okay, it's okay now. Whatever has happened has happened. So I was crying because it means a lot to me, and I was like, please, like, Guruji, get me that ring because it's the only thing that I had of my dad's. And so I prayed for, I think, 3 months, and I still didn't find that ring. All of you guys know, and Guruji knows, how much my Nani loves making poetry for him. So she shows her love by making poetry. So 3 months later, Nani's at work, and she's like, she sends me a picture of her hand, and she's like, is this your ring? And I'm like, oh my God, yes, that's my ring. How do you have it? And she was like, she wrote a poetry for Guruji in a little piece of paper, and she happened to put it in her lunch bag. And she literally told me, she was like, I was going to throw this lunch bag away, but before I threw it away, I just wanted to make sure, I thought I might have put the poetry paper in there. So she looked inside of it, and she found my ring. And to me, that is not any coincidence, it's because Guruji wanted me to find that ring. And thank you so much, Guruji, for that, because you know how much it means to me. I would like to share another satsang that happened. I think, I'm not very good with dates, but there's this one auntie who is in India, and Mama hasn't talked to her a lot. She didn't even really know Mama. So one time at work, she calls Mama on WhatsApp, and she's like, hello Dee, like, she was at the Golden Temple, and she said, darshan le lo and stuff. And Guruji knows how much
of a big fan I am of, Guru Nanak Dev Ji, and one day I wish I can maybe visit the Golden Temple. So Mama added me on that WhatsApp call. I was at work, I picked up, and I was in tears. And I think 2 days before I was telling Mama, one day before I was telling Mama, maybe I wish I could go visit the Golden Temple, and I want to, see it. So, the conclusion of that is Guruji listens. Whatever is in your heart, he will give you an answer, and he will give it to you either through satsang, simran, or like a sangat. And then 2 weeks ago, Livia auntie, I don't know where she is. I was on my way to work, and Livy calls me, and she's like, "Hi Tia, I'm at the Golden Temple and stuff, and I wanted to get you a kara." And I was like, "Livia, I already have one." She's like, "No, I still want to get you one." So she got me a kara, and just a few days before she called me, she also sent me pictures of the Golden Temple. So to me, it's not that Livia wanted to do that. It's Guruji put that thought in her mind to send the pictures. She's like, "I know you're a big fan." So thank you, Guruji. Shukrana, Guruji, for always showing me your presence and little things like this. Happy birthday, Guruji. We all love you. And I just pray from the Sangat here, and I hope that you bless each and every one of us. And I pray for the people that weren't able to make it to this satsang. Sarbatta Bala Karna, Guruji. Thank you so much. जय गुरुजी शुक्राना थैंक यू आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। यस, एक मन में सत्संग आ रहा है छोटा सा कि 2021 की बात है। मेरी मम्मी यहाँ आए थे और गुरुजी का बर्थडे वहाँ शिल्पा आंटी के हुआ था। तो मम्मी को बहुत खुश होती थी जब भी सत्संग करते थे हम घर में अपने, कभी यहाँ पे भी। मैंने कहा हम नहीं जानते उनको मम्मी, लेकिन आज ये गुरुजी का द्वार है, पहली बार जा रहे हैं, गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, हम जरूर जाएंगे। और हम आए, पहली बार मिला सारा पूरा गुरु परिवार, बहुत अच्छा लगा दिल। और आप यकीन नहीं करेंगे 3:30 बज चुके थे, यानी कि शुरू हो चुका था सत्संग, और मुझे लेट हो गया था। मैंने कहा, हमने सोचा था कि हम फूल लेके जाएंगे एटलीस्ट, मतलब कुछ। तो क्या हुआ, रास्ते में टाइम नहीं लगा। हमने कहा फिर हम सत्संग अपना सारा छोड़ देंगे अगर इस तरह से वहाँ रुके बीच में, ठीक है, जो गुरु जी की इच्छा, चलते हैं। सीधे पहुँचे, उसके बाद सत्संग देखा, बहुत अच्छा लगा, बर्थडे पूरा हुआ। लेकिन आप ये नहीं यकीन नहीं करेंगे, गुरु जी ने, हम बाहर निकले बाद में, वो पीछे से आई, कहते अरे 1 मिनट रुको तो सही। गुरु जी के चरणों से फूल जो फ्लावर थे वो लाके हमको पीछे दिए। बताओ हमारी कार ये किसकी है रहमत? गुरु महाराज की, जो दिल में था हमारे कि हमने उनको अर्पित करने, उन्होंने हमें अपना प्रसाद दिया। देखो ये ब्लेसिंग होती है। इतना खुश हुए मम्मी, तो बस आंखों जैसे कि रोना आता है ना, वैसे ही आए उनके प्यार से। देखो गुरु महाराज कैसे सुनते। और मेरे मम्मी ने यहाँ ये 2 लड़कियाँ बनी है, ओम और ओमकार की, ये उन्होंने बनाई अपने हाथों से। हम हमेशा हर सत्संग रखते हैं, और हर सत्संग में सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, उनका फेवरेट भजन है, और उनकी बहुत याद दिलाता है। पर गुरु जी के पास ले जाने का और भी ज़्यादा हमको उसके साथ अटैचमेंट होती है कि हम गुरु जी के पास हैं, गुरु जी के पास हमारे मम्मी हैं, माता पिता उनके पास ही हैं। बस इसकी यही है, एक हमारे दिल में ये तसल्ली रहती है। एक रात को बस ऐसे बताऊंगी कि मेरे को आते हैं सपने गुरु जी के, और एक सपना ऐसा आया रात को कि बस कि गुरुजी ने अपना स्वरूप दिखाया मुझको, वो भी बहुत यंग एज का, जैसे उनके बहुत बाल हैं, बहुत यंग एज का, 70s में जब वो जैसे लगते थे, उनका मुझे पूरा वो स्वरूप दिखा। मैंने कहा वाह गुरुजी, इतना प्यारा बना, आज अब वो भी ब्लेसिंग दे दिया अपने अपने बर्थडे में। यानी ये हमारे गुरुजी इस तरह से आपको अपने अपने स्वरूप दिखाते हैं। तो कार्तिकेय अंकल को मैं बुलाना चाहूँगी कि वो अपना सत्संग शेयर करें। आइए। जय गुरु जी, शुक्राना। Jai Guruji, Shukrana Guruji. Happy birthday. I'm going to share a satsang on how I basically got connected with Guruji and how he basically gave my life purpose. So I'm going to start 2019. This is 2019. I was still in high school. January, February, I was
getting ready to graduate in a couple of months. I played on an esports team. For those of you who don't know what esports is, basically video games. And I was a player for that team. And our team wasn't the greatest, but my dream was always to win a state championship, which is like the best prize, right? So like anytime you want to compete, you want to win the best prize. Unfortunately, our team wasn't the greatest, and we lost in the tournament. And my dream was sort of like shattered that, oh, I can't ever win, and I graduated. After I graduated, I was sort of upset because I didn't really have a plan. Like a lot of my other friends, they were going to college, they had jobs figured out. So I was kind of upset. I was like, you know, I don't have the same opportunity to go to college. What am I going to do with my life? And I actually started a job at Subway, which I'm still doing right now, but I enjoy it. But I just did not have a goal, right? I don't know my destination. I don't want to work at Subway my whole life. So after I graduated, the next year the esports team started. They didn't really have the greatest team. They did not have a coach. And in 2020, whenever I started going to some of these satsangs and I got connected with Guruji, I sort of asked him, I was like, give me a purpose, you know, I want to do something more than just work at Subway. I want to do something life impacting. So I get a call 2020 that, hey, are you interested in coaching the esports team for your old high school? I was like, sure, you know what? I'll coach them for free. Just get a little bit of an experience. Sorry. I'll get a little bit of an experience. So I started doing that, coaching for a little bit, and it took a lot of time out of the day, but I enjoyed it. And our first and second year wasn't the greatest because we were still new. I was still trying to figure out what to do as a coach, and we kind of lost, right? We were 30th, I think, in the state out of like 34 teams, so that was pretty depressing, but over time, I kind of improved, the guys improved, and through his blessings, last year and the year before that, we were able to win back-to-back state champions. So thank you, Guruji, for everything. I love you, happy birthday, and thank you for giving me a purpose. Jai Guruji. Thank you so much for everyone to coming here, you know, and we have a few performance now. And Alicia, I will call Alicia auntie, please come. Yes, call Alicia, छोटी सी Alicia कहाँ है? तो few performance होंगी और उसके बाद dance floor, open dance floor will be here for Guruji. So everyone enjoy afterwards, please. Do not leave without dancing because today is a very, very special day. As I said, but if anybody else want to share anything, they are most welcome here to come. Here you go, Alicia. You can stay, I think, right there, right? Right there on the dance floor, yes. Dance for Guruji, yeah. Good. जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ऐसा भी तो बैठे हैं डांस तो बंद हो रहा है ऐसा गाने भी चल लेंगे कोई गल नहीं Please show your
Your gratitude to your Guru Maharaj. Yes.